जो एसे का था उसमें तो दोनों बढ़िया टाइम मिल जाता क्योंकि उसमें कम शब्द लिखने होते 24 शब्द। जीएस में 4000 शब्द के लगभग लिखे होते एक पेपर में। मिक्स्ड पोर्शन आया है और जीएस2 में भी मिक्स्ड है, लेकिन करंट अफेयर्स जीएस2 में ज़्यादा फोकस करते हैं। और स्पेक्ट्रम पढ़े हुए हो तो काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं। मीडियम का सर मेरा नाम राहुल मनीष कुमार सोनी है और मैं इलाहाबाद से हूँ। हिंदी मीडियम है मेरा। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सर ये 4th अटेम्प्ट था। और तो इससे पहले भी आपने मैथ्स लिखा है? सर ये पहला मेंस था हमारा। जी। तो जैसे कि बात करेंगे जीएस पेपर की, तो जैसे कि सारे जीएस पेपर हो तो किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? सर जीएस में तो जैसे हिंदी मीडियम से हूँ तो ज़्यादातर मुझे प्रॉब्लम जो हुई है वो क्या नाम है थर्ड में और सेकंड वाले में हुई है। बेसिकली थर्ड वाले में थोड़ा इकोनॉमिक्स वगैरह का एंगल ज़्यादा रहता है और थोड़ा करंट से रिलेटेड रहता है, तो हम जैसे करंट ज़्यादा उतना पढ़ नहीं पाए हैं और हिंदी मीडियम से होने के बाद थोड़ा सा करंट में कमज़ोर भी पकड़ भी रहती है ना, तो उस सेकंड और थर्ड में ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी फर्स्ट और फोर्थ वाला हम लोग का ईजी रहता है। जैसे कि बात करें तो किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए? क्या सर? जीएस में देखें तो किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए? सर जीएस में जैसे कि मतलब कि पेपर वाइज है ना, जैसे कि फर्स्ट पेपर में इस बार हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन आए, जैसे कि 4 और 5 क्वेश्चन आए हैं। बाकी ज्योग्राफी के कम से कम 10 के आसपास क्वेश्चन देती है। तो ऐसे हर बार बदलता है। यूपीएससी है जानते हो, हर बार का इनका अलग अलग पैटर्न होता है। बाकी सेकंड पेपर में थर्ड पेपर में सारे क्वेश्चन लगभग बैलेंस ही रहे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट ये सब कुछ। और फोर्थ पेपर तो है ही सर। फोर्थ पेपर में ये खास बात इस बार ये रही है सर कि जो मतलब उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या नाम है वो जो क्वेश्चन पहले पूछते थे वो सैद्धांतिक ज़्यादा पूछते थे, इस बार थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन पूछे, तो ये थोड़ा अंतर रहा है। तो लड़कों को इसमें तैयारी करनी चाहिए। आपने ऑप्शन क्या रखा? मेरा सर दर्शन शास्त्र है। जैसे कि आपने दर्शन बता, जैसे कि आपने जीएस वगैरह के पेपर दिए तो किसी भी पेपर में दर्शन शास्त्र से क्वेश्चन आए या नहीं आए? सर सबसे पहला जो पेपर हुआ एसे का, अकबर एसे मतलब कितनी ऐसा था सारा फिलोसफिकल एसे। मुझे थोड़ा हालांकि फ़ायदा रहा इसमें क्योंकि हर बार क्या होता था जो पहला एसे का जो पहला टॉपिक होता था वो थोड़े से वो ऐसे होते थे मूत्र सब्जेक्ट था, बाकी सेकंड वाला फिलोसफिकल होता था। अभी क्या दोनों थे तो इसलिए मुझको थोड़ा फ़ायदा हो गया इसमें, तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे डायमेंशन देकर उसमें लिखा है, ऐसे में फ़ायदा हुआ। जैसे कि और आपने इतने सारे क्वेश्चन दिए तो अपने सारे पेपर में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, कुछ छूट गए? आज का पेपर था जो सर जो एसे का था उसमें तो दोनों बढ़िया टाइम मिल जाता क्योंकि उसमें कम शब्द लिखने होते 24 शब्द। जीएस में 4000 शब्द के लगभग लिखे होते एक पेपर में। और जो पहला जीएस है उसमें मेरी थोड़ी टाइमिंग मिसमैच हो गई, मैंने टेस्ट सीरीज उतना किया नहीं था, तो उसमें क्या थोड़े से सवाल जो है लास्ट में छोड़े तो नहीं है, बस ये सर आधे घंटे में मेरे 5 सवाल बचे हुए थे लास्ट में, तो जल्दी चक्कर में थोड़ा खींच कर दिया मैंने, तो बाकी उसके बाद तो सही हो गया, उसके बाद टाइम मैनेज कर लिया मैंने। जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, जो नया एस्पिरेंट अभी यूपीएससी में इंटर हुए, तो क्या मैसेज रहेगा आपको? सर मेरा तो मैसेज यही रहेगा जो नए लड़के आने वाले हैं उनके लिए, खासकर अगर क्षेत्रीय भाषाओं से या हिंदी माध्यम से बात करूं तो सर सबसे ज़्यादा देखिए आपका टक्कर है इंग्लिश मीडियम वालों से, तो उस हिसाब से तैयारी करनी ज़रूरी है। और सिलेबस को रिवाइज़ करना और टेस्ट सॉल्व करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट नोट बनाइए, उस पर टेस्ट सॉल्व करिए। टेस्ट सॉल्व जो कर रहे हैं उसमें जो आ रहा है उसका कोई वो नहीं, जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करिए। तो ये सब चीज़ें हो सकती, धीरे धीरे अपनी कमियों को कम करो और अपनी जो जिस पे स्ट्रांग हो उसको बढ़ाओ, यही एक मूल मंत्र है मेरे ख्याल से। थैंक यू। मेरा नाम ललित है और मीडियम मेरा हिंदी है। तो जैसे कि आपने अभी एग्ज़ाम दे के आया है तो पिछले भी आपने जीएस वगैरह के सारे पेपर दिए हैं, तो आपने अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया है? मेरा ये मेंस में दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ, तो जैसे जो लास्ट ईयर वाला आपने मेंस दिया था इस बार दिया है, तो कितने जो पेपर सिक्वेंस है कितना डिफरेंट है, टफ है या ईजी है पहले से देखा जाए? पहले से पेपर का लेवल तो हमेशा बढ़ता ही है, बट ये है कि कंपैरिजन मेरे हिसाब से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हर साल कुछ ना कुछ नया रहता ही है, हर साल ऐसे लगता ही है कि यार कुछ और अच्छा हो जाता है इसमें। उसके बाद जैसे जीएस के एग्ज़ाम पेपर दिया आपने तो किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? वो तो सारे सभी से आता है पेपर तो, और किसी साल किसी पोर्शन को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, किसी साल किसी पोर्शन को कम देते हैं। जैसे इस बार क्या है कि GS1 पेपर है, GS1 में मिक्स्ड पोर्शन आया है और GS2 में भी मिक्स्ड है, लेकिन करंट अफेयर्स GS2 में ज़्यादा फोकस करते हैं और 3 में भी फोकस करते हैं। फर्स्ट में ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और सेकंड में जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो सभी लोग सोच रहे थे आएंगे, बट वो कुछ नहीं आया। वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है यूपीएससी की ये। और 3 का फोर्थ में है कि
फोर्थ में भी इस बार सेम उसी पिछले साल जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे आया था पेपर, लेकिन इस बार स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन काफ़ी आए थे। स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड हमेशा रहते हैं, पहले कम आते थे लेकिन अभी इस बार ज़्यादा है। पिछली बार भी आए थे बट इस बार कुछ ज़्यादा है। 3 में भी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो कि स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करो और ये चीज़ पूछते हैं। इसलिए आपने अपना ऑप्शनल क्या रखा है? मेरा ऑप्शनल हिंदी है। हिंदी है, तो हिंदी अभी जैसे आप हिंदी अभी पेपर भाषा का ही दे के आए हैं, तो कैसा रहा? आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए या कुछ छूट गया? ये वाला पेपर तो पूरा अटेम्प्ट किया है, वैसे सारे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन इस वाले पेपर में तो ज़्यादातर जो वो है कि सिंपल हिंदी आती है, 12 तक की आती है। 12 का लेवल रहता है इसका, तो इसमें ग्रामर आती है 40 नंबर की, ऐसे आता है 100 नंबर का, जिस 600 शब्दों में लिखना होता है। एक प्रेसी राइटिंग है, संक्षेपण आता है और उसके अलावा ट्रांसलेशन आता है। तो बात करें फ्यूचर एस्पिरेंट है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर एस्पिरेंट्स को एक ही लगातार लगे रहो भाई। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार भारती है। जी भैया, आपका मीडियम क्या था? मेरा मीडियम इंग्लिश है। या कौन सा अटैम्प्ट है आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और 2nd मेंस है। जैसे कि आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एग्ज़ाम दिया था, तो जो इस बार एग्जाम हुआ तो कितना आपको डिफरेंट लगा कि टफ था या ईजी था? पिछली बार के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ईजी टू हैंडल थे, पर इस बार क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी आ रहे हैं। आपको एक डाइवर्स नॉलेज चाहिए उसको अटेम्प्ट करने के लिए। जी, तो जैसे कि आपने GS1 का पेपर दिया, GS2 का और भी सारे पेपर एग्जाम दिए, तो GS1 का पेपर था, तो किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से बन रहे हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हुए हो तो काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री का ही है, और उसके अलावा गवर्नेंस और सोसाइटी से क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं। जी, जैसे कि आपने अभी एक भाषा का पेपर दे के आ रहे हैं, तो क्या लगा आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि जो पिछले पेपर थे उनमें कुछ क्वेश्चन छूट गए? जो लैंग्वेज का पेपर होता है ये इतना टफ नहीं होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपकी स्कूलिंग ठीक ठाक हुई है, तो उसको आप आराम से कर सकते हो। उसमें के लिए कोई विशेष स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपने अपना ऑप्शन क्या रखा? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो आपने जैसे कि आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी रखा है, तो ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे GS वगैरह में? इस बार ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आए, लगभग 7 से 8 आए हैं। मुझे अप्रॉक्स लगभग 7 से 8 पता है। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंस करता है आपके मेंस में। अगर आप क्वेश्चन ज्योग्राफी करके आओगे तो लगभग 100 to 150 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो ज्योग्राफी से इस बार पेपर में। जैसे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, आपको क्या सजेशन देना चाहेंगे? फ्यूचर एस्पिरेंट अगर हैं तो जल्दी से जग जाओ, अपने सोर्सेज इकट्ठे कर लो और शुरुआत NCERT से करो। उसके बाद अपने लिमिटेड बुक रिसोर्सेज रखो और कोचिंग वालों के बहकावे में मत आओ और अपनी तैयारी अच्छे से करो।